नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। बिहार में राजद और कांग्रेस का महागठबंधन टूटने जा रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच का जो गठबंधन है, ये जोड़ी है, वो बिहार में टूटने जा रहा है। ऐसा बात हम नहीं, खुद कांग्रेस और राजद के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके कह रहे हैं। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का कहना है कि कांग्रेस की जो दुर्गति बिहार में हुई है, उसका जिम्मेदार केवल राजद है। राजद का कोई अब वोट बैंक नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, उसके साथ गठबंधन करके हमारा नुकसान हो गया। और यही आरोप खुद राजद के नेता कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण ही आज हमारा पार्टी का हाल हुआ, अन्यथा हम जाकर सत्ता में रहते। बात क्या है, आज हम इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा है, इसे पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो कोई वीडियो छूटने, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, राजद और कांग्रेस पार्टी जो है सो बिहार में गठबंधन तो कर लेती है, मगर वोटों का एक बहुत बड़ा अंतर दिख जाता है। कांग्रेस का जनाधार कम होने के कारण वहां जहां उसके उम्मीदवार होते वहां वोट कम पड़ता है। राजद का जनाधार कांग्रेस से थोड़ा ज्यादा है, तो इसके उम्मीदवार थोड़ा ज्यादा जीतते भी हैं और वोटिंग परसेंटेज भी राजद का ज्यादा होता है। मगर फिर भी इस तरह से गठबंधन मजबूरी में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमें भाजपा को रोकना है। दोनों पार्टियों का गठबंधन का ध्येय केवल और केवल भाजपा को रोकने का रहता है, जबकि ये क्यों विचारधारा की समानता अगर देखें तो राजद और कांग्रेस कई मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ भी जा चुके हैं। मगर यहाँ ये बात होती है केवल भाई सांप्रदायिक पार्टी जो भाजपा पर आरोप लगा दिया जाता है उसे रोकना है, तो बस राजद और कांग्रेस एक साथ हो जाते हैं। और नतीजा क्या निकलता है, कांग्रेस 61 में से मात्र 6 सीट जीतती है और राजद को मात्र 25 सीटों पर संतोष करना पड़ता है। पार्टी के हालत खुद उसकी नीतियों की वजह से हुआ है। और हैरत इस बात का है कि बिहार में बहुत जगह पर यानी खुद करीब 11 सीटों पर दोस्ताना फाइट हुआ है। ऐसे कोई दोस्ताना फाइट होता नहीं है, पर कई जगह ऐसा हुआ है कि राजद का भी प्रत्याशी है तो कांग्रेस का भी प्रत्याशी है, और इस वजह से जाकर के गठबंधन जो है जो हार जाता है और विपक्षी दल जैसे भाजपा और जदयू का जो पार्टी हो वो जीत जाता है। मगर इसका खींच हम दोनों एक दूसरे पर उतार रहे हैं। राजद का कहना है कि हमारी हार जो हुई है वो कांग्रेस के कारण है, और कांग्रेस का कहना है कि जो हमारी हार हुई है वो राजद के कारण है। जबकि अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों का अगर विचारधारा और वोट अगर देखा जाए तब उतनी बड़ा नहीं रह गया। एक जमाना था कि कांग्रेस का अपना वोट बैंक हुआ करता था। आज के करीब 30 से 40 साल पहले पार्टी का अपना जनाधार होता था, उसके अपने मुख्यमंत्री होते थे, उसे गठबंधन की जरूरत नहीं होता था। आज उतनी बड़ी पार्टी का हालत क्या आ गया है कि मात्र 6 सीट पर संतोष करना पड़ रहा है। बिहार में यह नया नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का वही हाल है, उसे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ता है। झारखंड में देखे तो यहां जेएमएम के साथ गठबंधन करना पड़ता है। मगर एक चीज आपको पैटर्न में दिखेगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस जिसके साथ गठबंधन की वो पार्टी फिलहाल लगातार 10-15 साल से हार रही है। 2017 से तो उत्तर प्रदेश में सपा का समझिए तो सभी सत्ता आया ही नहीं, लगातार भाजपा का है। और बिहार में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का अगर गठबंधन राजद से जब से हुआ है तब से अगर देखा जाए तो सत्ता से वे लंबे समय से दूर है, करीब लगभग में 20 साल से। बीच में अगर एक बार वहां सत्ता में आए भी तो केवल उप मुख्यमंत्री पद राजद का बना और कांग्रेस के बस केवल एक छोटा सा मंत्री पद ही मिला। यानी पूर्ण रूप से सत्ता में कांग्रेस कभी नहीं आ पाई राजद के साथ गठबंधन के बाद भी, क्योंकि नीतीश कुमार बस कुछ समय के लिए गए थे और बस कुछ समय बाद वापस आ गए। यानी हमेशा सत्ता का चाबी जदयू नेता नीतीश कुमार के पास ही रहा। तो यहां भी कांग्रेस के साथ गठबंधन का यही हाल है कि जब जब कांग्रेस का गठबंधन राजद के साथ होता है, नुकसान तो दोनों दल को होता है, बाद में जाकर जिम्मेदारी एक दूसरे पर ही थोप देते हैं। खुद ये नहीं देखते कि हमारा जो वोट पड़ा है आखिर उसमें जो कमी आई है वो किस कारण से आई है। राजद की सीटें हो चाहे कांग्रेस की सीटें हो, अगर कम आई है तो इस पर विश्लेषण न करके एक दूसरे पर जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि नहीं आपके कारण हार गए। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि राजद और कांग्रेस का जो गठबंधन है बिहार में अभी लंबा नहीं चलेगा। यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में तो कम से कम अब लंबा नहीं चलेगा, टूट ही जाएगा। ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, वो भी समझिए तो एक बड़े स्तर का आरोप लग रहा है। कोई ऐसा नहीं कि बस छोटे स्तर के कोई जिला स्तर के कोई नेता अगर आरोप लगा दे तो समझ में आता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रवक्ता तक आरोप लगा रहे हैं कि हमारा गठबंधन करना सबसे बड़ा भूल था, अगर हम स्वतंत्र लड़ते तो अच्छा रहता। अब स्वतंत्र लड़ते तो कितना अच्छा रहता है ये तो बाद में पता चलेगा, और फिलहाल जाकर के एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार जो अपने गठबंधन बना करके भाजपा के साथ चुनाव लड़े, वो तो दमदार तरीके से वापसी कर गए। उनकी नीतियां लोगों को पसंद आया तो वापसी कर गए। उनका अपना वोट बैंक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि उनका साथ भाजपा के साथ मिला। अब भाजपा का भी अपना वोट बैंक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाजपा में अब सबसे बड़ा वोट बैंक बढ़ रहा है जाकर के दलित पिछड़ों का भी। स्वर्ण का तो वोट भाजपा को है ही, मगर दलित पिछड़ों का भी वोट जो है सो भाजपा को सत्ता की चाबी है। ये समझिए भाजपा को अजय बना दे रहे हैं।
और बिहार में वही हुआ, भाजपा का वोट और जदयू का वोट मिल करके कांग्रेस गठबंधन यानी महागठबंधन को धाराशायी कर दिया गया। आज हालत है कि खीस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और गठबंधन टूटने की नौबत आ चुकी है। ये गठबंधन तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गठबंधन का जो है टूटना लगभग में तय हो चुका है, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता इस तरह से आरोप अगर लगाएंगे गठबंधन पर, तो गठबंधन लंबे समय तक कैसे चलेगा। जब आपसी मनमुटाव अगर लंबे स्तर पर हो जाए तो मनमुटाव जल्दी दबाया भी नहीं जा सकता है, टूटना तय है। आप अगर खुद सोचे कि हार के बाद कम से कम एक मंथन होता है, क्या मंथन किया गया दोनों पार्टियों में? नहीं, मंथन नहीं किया गया, बल्कि दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता अगर देखा जाए तो बिहार में अभी है ही नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कभी भी बैठ करके मीटिंग नहीं किए कि हम बिहार में चुनाव जो है सो किस वजह से हार गए और हमारी पार्टी का इतनी करारी हार कैसे हुआ। थोड़ा बहुत का अंतर तो चलता फिरता रहता है कि चलिए जनता ने अपना जनाधार दे दिया, थोड़े बहुत अंतर से हार जीत हुआ। यहां तो एक बहुत बड़े अंतर से हार जीत हुआ है। कभी इस पर मंथन नहीं किया गया, बल्कि आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, और वह अभी ऐसे मौके पर कि मौके समझिए तो अब अगला चुनाव भी अगर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव 2029 में आने वाला है, उसकी तैयारी अगर अभी से की जाए, मगर उसका गठबंधन तोड़ने की तैयारी अभी से चल रहा है। 2029 का चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है, बल्कि उससे पहले गठबंधन तोड़ने की तैयारी है। तो फिलहाल देख के यही लगता है कि बिहार में महागठबंधन का टूटना लगभग तय हो चुका है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।